नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा आज का जो वीडियो नंबर है ये तीसरे नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और 2 टेस्ट सीरीज आपकी अपलोड कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2022 का जो सिलेबस है उसके आधार पर देखिएगा राजस्थान ज्योग्राफी का ये कॉन्सेप्ट होगा और यहाँ पर राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु यानी कि दोनों ही कॉन्सेप्ट है आपके यहां पर कवर होने वाला है दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पर आपके सिलेबस में दे रखा है राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका तीसरे नंबर का वीडियो है दोस्तों। यहां पर एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या यहां पर 93 प्रश्न आपको पूरी तरह से क्रैक करने होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। राजस्थान की जलवायु स्टार्ट होने वाला है, तीसरे नंबर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पिछले 10 सालों में जो भी रिट की एग्जाम लगी है उनमें कितने क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। यानी कि आपकी 2011 में जो एग्जाम लगी थी, 2012 में लगी थी, 15 में लगी थी, 18 में लगी थी और 21 में लगी थी। सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के यहां पर मैं लेकर आया हूं और के साथ ही पूरा कॉन्सेप्ट आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक देख लीजिएगा दोस्तों। यहां पर कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन पाठ यहां पर 14 है, भारत की जलवायु, ये कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिएगा कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन टेस्ट है, पाठ नंबर 2 है वायुमंडल और जलवायु, यानी कि कक्षा 9 और कक्षा 7 का ये पूरा कंप्लीटली यहां पर कॉन्सेप्ट होने वाला है। यहां पर तो तैयार हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को। तो देखिए सबसे पहले हम उन प्रश्नों को कर लेते हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए थे आपसे। तो यहाँ पर देखिएगा राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है वह कौन सा जिला है। रीट मेंस 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कर्मचारी चयन आयोग ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवाइज धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। रीट 2022 का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा रीट 2022, रीट 2018, रीट 2021, रीट 2016, रीट 2012, 13 और 14 जितनी भी एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैं कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। और सारे क्वेश्चन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। लगभग यहाँ पर 20 से 25 हजार क्वेश्चन हमारे पास है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है उनके सारे और एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों से ये क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। यहाँ से आप रीट पात्रता कंप्लीट कर सकते हो और रीट मेंस भी आप कंप्लीट कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर अलवाइज धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर आपके अपने YouTube चैनल को। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दशा होती है। रीट परीक्षा 2021 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का प्रवाह क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। रीट परीक्षा 2021 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। उपसोर कहलाती है, अपसोर कहलाती है या फिर उपभू कहलाती है या फिर अपभू कहलाता है। 2021 में 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे राजस्थान और भारत की जलवायु से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा करना होगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसौर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपसौर, जी हां दोस्तों अपसौर कहलाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपसे समताप सीमा पर औसतन तापमान है कितना है बताइएगा इसका सही आंसर। रीट परीक्षा 2018 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? रिट 2018 में पूछा गया था जलवायु से। अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर या फिर लाल सागर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। रिट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु से। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी यहां पर 93 प्रश्नों का आपको सही आंसर देना है और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2015 का है। यहां पर भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? बताएगा। 2015 में पूछा गया केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिम बंगाल में या फिर तमिलनाडु में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है भारत में। ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? कहां मिलते हैं बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत में ये मिलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी यानी कि जो उत्तर पूर्वी है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसकी तलहटियों में ये वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल में बैसाखी हवाएं चलती है? बताना होगा सही आंसर। तो बैसाखी हवाएं चलती है आपकी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में ये बैसाखी पवनें सबसे ज्यादा चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अपक्षय अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को कहते हैं? बताना होगा सही आंसर। तो इसको कहा जाता है अनाच्छादन कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण आपसे पूछ लेता है। यहां पर रिट 2011 में आपसे पूछा गया था, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन था ये। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी चक्रवात प्रक्षेप। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा है आपके अपने यूट्यूब चैनल से तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहां पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अब यहां से स्टार्ट होती है राजस्थान की जलवायु पूर्ण रूप से और भारत की जलवायु। सबसे पहले तो भारत की जलवायु के टोटल क्वेश्चन यहां पर 60 क्वेश्चन है, उसके बाद भारत की जलवायु के होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो जाएगा। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले तो आपको जलवायु क्षेत्र देख लेना है, यानी कि शुष्क जलवायु प्रदेश इस क्षेत्र को कहा जाता है यहां पर, जिसमें जैसलमेर आता है। और उसके बाद देखिएगा अर्ध शुष्क क्षेत्र में यहां पर यह क्षेत्र आता है जिसमें यहां पर बीकानेर, जोधपुर, नागौर और यहां पर हनुमानगढ़, चूरू ये जिले आते हैं, जालौर आता है, पाली आता है। उसके बाद उप आर्द्र जो जलवायु क्षेत्र है इसमें यहां पर जो भी अपन नॉर्मल कह सकते हैं कि यहां पर जो अरावली पर्वत माला का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो यहां पर ये ब्लैक क्षेत्र है ये अति आर्द्र जलवायु में आता है, यहां पर सबसे ज्यादा बरसात होती है इस क्षेत्र में। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर और देखिएगा जो जलवायु को कॉपेन ने किन भागों में विभाजित किया ये भी आपको याद कर लेना है। देखिएगा BW HW से तात्पर्य है कि पश्चिमी राजस्थान के इस भाग की जलवायु को माना जाता है। इसके बाद BSHW के क्षेत्र में आने वाली जलवायु ये क्षेत्र है। इसके बाद CWG में पूर्वी राजस्थान आता है और इसके बाद AW में दक्षिणी राजस्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब स्टार्ट हो जाते हैं यहां पर राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा है, कौन सी है बताना होगा। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 50 सेमी वर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है, कब रहती है? दोपहर के समय, सायंकाल के समय, प्रातः काल या फिर मध्य रात्रि के समय? तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दोपहर के समय रहती है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जलवायु की विविधता मिलती है वो किस जिले में मिलती है? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है बताएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मानसूनों के समांतर होना अरावली पर्वतमाला का, इसलिए राजस्थान में सबसे कम बरसात इसी कारण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण आपसे पूछ लेता है, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर प्रसार होना यह प्रमुख कारण माना जाता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है बताइएगा? न्यूनतम आर्द्रता रहती है तो ये रहती है अप्रैल माह में रहती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है बताइएगा? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में सबसे कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में शीतकाल में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है बताइएगा? शीतकाल में ओलावृष्टि होती है तो बताना होगा किस जिले में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? सबसे अधिक आर्द्रता किस संभाग में रहती है? आपका सही आंसर हो जाएगा कोटा संभाग में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक बाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा बाष्पीकरण किस जिले में होता है? तो ये होता है आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गर्म जिले की बात करती है तो चूरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है बताइएगा? तो ये होती है आपके जैसलमेर में होती है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला स्थान कौन सा है बताना होगा, यानी कि स्थान आपसे पूछ लेता है सबसे अधिक आर्द्रता किस स्थान पर है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में है। और अगर जिला आपसे पूछता है तो झालावाड़ जिला हो जाएगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले मानसून की उत्पत्ति होती है, कहां से उत्पत्ति होती है बताएगा? तो ये होती है शीतकाल में जो मानसून उत्पन्न होते हैं राजस्थान में आते हैं और बरसात करते हैं वो भूमध्य सागर मानसून होते हैं यहाँ पर, यानी कि भूमध्य सागर से जो मानसून आते हैं वो यहाँ पर शीतकाल में जो महावट वर्षा होती है वो इसी कारणों से होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भूमध्य सागर जो भूमध्य सागर है वो किधर है? ये पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा ये अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए ये मानसून राजस्थान में प्रवेश करती है, उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो शीतकालीन में वर्षा होती है वो भूमध्य सागर मानसूनों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश है राजस्थान स्थित है, बताना होगा सही आंसर उष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में या फिर उपोष्ण कटिबंध में। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसून पवनों से होती है? ध्यान रखना ये पवन है तो बताना होगा किन पवनों से होती है। सबसे ज्यादा वर्षा राजस्थान में पूर्वी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से या फिर पश्चिमी हवाओं से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हवाओं से जो मानसून आते हैं उससे सबसे ज्यादा राजस्थान में बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी हवाएं को बता, उत्तरदायी जो स्थिति है वो कौन सी है? निम्न वायुदाब की स्थिति होना, अधिक वायुदाब की स्थिति होना, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति होना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होना, क्योंकि राजस्थान में अधिक तापमान होता है और तापमान के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यहाँ पर जो खाली स्थान हो जाता है इसको भरने के लिए यहाँ पर समुद्र की तरफ इस की तरफ से और राज्यों
की तरफ से यहां पर हवाएं चलती है और यहां पर कुछ बरसात करती है। लेकिन यहां पर जो मेन कारण क्या है वो अरावली पर्वतमाला का ये कारण माना जाता है कि यहां पर बरसात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर जो मानसून प्रवेश करते हैं राजस्थान में आते हैं वो अरावली पर्वतमाला को पार नहीं कर पाते हैं और पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रेतीला धरातल होना। अब जो रेतीला धरातल है वो जल्द गर्म हो जाता है और जल्द ठंडा हो जाता है, यही कारण यहां पर प्रमुख ठंड सबसे ज्यादा पड़ती है सर्दियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, ये कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया है यहां पर ये तथ्य दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है ये बताना है आपको। तो देखिएगा यहां पर AW दक्षिणी राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, बिल्कुल सही है, और BWHW पश्चिमी राजस्थान की जलवायु से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान की जलवायु, ये यहां पर गलत है। और देखिएगा BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है, ये भी सही है। तो यहां पर निकल के आ रहा है आपका सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जो भी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये आपको याद होना जरूरी है क्योंकि यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहां से इस स्क्रीनशॉट से बनेंगे दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहां पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? बताइएगा। जून में न्यूनतम वायुदाब कहां उत्पन्न होता है सबसे ज्यादा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बताइएगा। तो राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है यहां पर 57.51 सेमी बरसात होती है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन जिलों में सबसे कम वन है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो सबसे कम वनों की बात करें तो यहां पर जोधपुर और यहां पर चूरू जिला हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बीकानेर बीकानेर जिला नहीं आता है आर्द्र जलवायु में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभी 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितनी सेमी बरसात होती है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, अब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? पश्चिमी राजस्थान के जिले आते हैं, तो यहां पर कितनी बरसात होती है ये बताइएगा। तो यहां पर बरसात होती है, सबसे कम बरसात होती है जो कि 25 सेमी से 50 सेमी के मध्य बरसात होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दौसा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि ये पूर्वी मैदानी भाग का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो सेवन घास पाई जाती है आपके जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? ये जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है यहाँ पर सूर्य की स्थिति। तो सूर्य की स्थिति, समुद्र से दूरी, यहाँ पर तो उच्च वायुदाब, ये सारी है पवनों की दिशा, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। बांसवाड़ा, गंगानगर, जयपुर या फिर जालौर, कौन सा इसमें से सही हो जाएगा बताइएगा। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा जिला हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है? अब
तिरछीकरण आपसे पूछ लेता है तो तिरछीकरण पड़ती है आपकी गंगानगर में पड़ती है। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है एक बार चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके रिट वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आपके अभी यहां पर सामाजिक अध्ययन को पूरा क्रैश करने के लिए यहां पर 100 वीडियो और आने वाले हैं। यहां पर अभी 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों यहां पर इन वीडियो से आपका पूरा कंप्लीटली सामाजिक अध्ययन रीट 2022 का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, बताना होगा कौन से प्रकार की जलवायु पूर्वी राजस्थान में है। तो ये है आपकी आर्द्र जलवायु अंतर्गत आती है। पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है ये प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लू से क्या तात्पर्य है, बताइएगा। लू से तात्पर्य आपको बताना होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। सबसे छोटा दिन हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहां पर 100 सेमी बरसात होती है, कौन सा जिला है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में सबसे ज्यादा बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा तापमान कहां पड़ता है भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बरसात होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मेघालय। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर मेघालय में सबसे ज्यादा बरसात होती है। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। अब सबसे कम वाला क्षेत्र आपसे पूछ लेता है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या फिर पूरब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम भारत में सबसे कम बरसात होती है। इसमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, इसमें आपका पंजाब आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा और हरियाणा का कुछ भाग आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर कॉपिन के अनुसार भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने अभी आपको बताया था, तो यहां से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 भागों में। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को तो 4 भागों में बांटा गया है, भारत की जलवायु को तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर तमिलनाडु में होती है, क्योंकि लौटते हुए मानसूनों से जो बरसात सबसे ज्यादा होती है वो तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, बताइएगा। हवाओं का मौसम परिवर्तन, लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन या फिर ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। आपका सही आंसर हो जाएगा पवनों की दिशा में परिवर्तन। आपको ध्यान रखिएगा, यानी कि जो पवन है वो ग्रीष्म काल में जो चलती है वो समुद्र से और स्थल की तरफ चलती है, और यहाँ पर शीतकाल में जो स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। तो क्या होता है यहाँ पर, स्थल से जो समुद्र की तरफ चलती है तो मानसून, लौटता हुआ मानसून कहा जाता है उसको, और वो भारत के तमिलनाडु में दक्षिणी भाग में सबसे ज्यादा बरसात करता है। और यहाँ पर जो आता है यहाँ पर, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो बरसात होती है, यहाँ पर ये वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है वो यहाँ पर समुद्र से जो स्थल की तरफ हवाएं चलती है यहां पर उनसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। किस राज्य में नहीं होती है, तो ये नहीं होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से बरसात होती है, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऐसा राज्य है जहां पर दोनों ही दिशाओं के मानसूनों से बरसात होती है। अब देखिएगा यहाँ पर ये भारत की स्थिति है, और भारत से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आते हैं वो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में बरसात करते हैं, और जो यहाँ पर अरब सागर से जो मानसून आते हैं यहाँ पर ये भी यहाँ पर बरसात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में दोनों ही तरफ से आने वाले मानसूनों से बरसात होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, बताना होगा कब होती है। कोरोमंडल तट आपको पता है यहां पर है कोरोमंडल तट, इन तटों पर सबसे ज्यादा बरसात होती है। तो कब होती है बताना होगा, जून सितंबर में, जनवरी फरवरी में, अक्टूबर नवंबर में या फिर मार्च मई में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर अक्टूबर और नवंबर में लौटते हुए मानसूनों से बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है जून में, यानी कि 10 जून से 12 जून या 15 जून को ये प्रवेश कर देता है, केरल में प्रवेश इनका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र हो जाएगा उसमें सबसे कम बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आम्र वर्षा है, बताना होगा आम वर्षा किसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, बताना होगा किन मानसूनों से होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय मानसूनों से, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सर्दियों में बरसात होती है। तो ये होती है सर्दियों में बरसात होती है आपके तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। प्रत्यावर्ती का मतलब है लौटते हुए मानसून का सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखा जाता है वो यहाँ पर किस राज्य में देखा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा 27 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों, यहाँ पर कक्षा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीटली यहाँ पर मैं कवर करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मिस मत कीजिएगा वीडियो को। आपको पता है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है और 3 महीने के भीतर आपकी हो सकती है एग्जाम लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ये हुई है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा का ये शब्द है मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्न में से किस स्थान पर शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। कहां पर किया जाता है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह में। भारत की बात हो रही है, अगर राजस्थान की बात होती तो जैसलमेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिल्ली से अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है। दिल्ली में सबसे ज्यादा तापांतर क्यों पड़ता है दिल्ली में, कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी होना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भागों से कटिबंध में स्थित है तथा संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध में है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो कारण है आपका सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती है भारत की। देखिएगा आपको पता है साइबेरियन कहां पर है, हिमालय के उत्तर में साइबेरियन स्थित है और साइबेरियन में पूरी तरह से साइबेरियन है वो बर्फ से ढका हुआ है। अब इधर से जो हवाएं चलती है समुद्र की तरफ चलती है, वो इन हवाओं को यहाँ पर हिमालय पर्वत है वो रोक लेता है, यहाँ पर इसको स्थल की तरफ नहीं आने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दक्षिण भारत को किस प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। बताना होगा उष्ण प्रदेश में, शीतोष्ण प्रदेश में, आर्द्र प्रदेश में, उपोष्ण प्रदेश में। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उष्ण प्रदेश का भाग है ये, कौन सा, दक्षिणी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का कारण बताइएगा। शुष्कता क्यों रहती है पश्चिम राजस्थान में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरावली श्रेणी का मानसूनों के समांतर होना, यही कारण हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल या फिर महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र में जो शीतकालीन मानसूनों से जो बरसात होती है जिसको महावट के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र राज्य में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर
तमिलनाडु को, यानी कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यहाँ पर शीतकाल में बरसात होती है, महावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है, बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 90% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारत में वर्षा के दिनों की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहती है, तो ये रहती है, आपके सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शीत ऋतु में भारत में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, बताएगा। तो शीत ऋतु में सबसे जो वायुदाब होता है वो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होता है, जिसमें हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, इन जिलों में सबसे ज्यादा यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है, बताएगा। तो भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, कौन सी है शीत ऋतु की विशेषता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ठंडा दिन एवं ठंडी रातें होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्न में से क्या कहा जाता है, बताएगा। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, लू कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शीत ऋतु की अवधि बताना होगा आपको, कब से कब तक रहती है शीत ऋतु की अवधि भारत में, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिसंबर से फरवरी तक रहती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च से मध्य जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को कितने विभिन्न पहलुओं में बांटा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान भारत, जिसमें पंजाब, जिसमें हरियाणा, जिसमें राजस्थान, इन जिलों में और दिल्ली तक का क्षेत्र इसमें कवर हो जाता है। उत्तर पश्चिम में यहाँ पर शीतकाल में बरसात होती है, जिसको महावट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह कौन सा प्रभाव होता, अधिक ताप और कम वर्षा होती, अधिक ताप और अधिक वर्षा होती, कम ताप और कम वर्षा होती, कम ताप एवं अधिक वर्षा होती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिक ताप और अधिक वर्षा होती यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होने का प्रमुख कारण बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहां पर सूर्य की किरणों का उत्तरी गोलार्ध में लंबित पड़ना या फिर समुद्र से दूरी, प्रति चक्रवातों के कारण तापमान में वृद्धि, ये सारे कारण आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्न में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता रहती है वह कौन सा राज्य है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहां से होती है, तो ये होती है आपके यहाँ पर भूमध्य सागरों से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर महावट होने का प्रमुख कारण आपको बताना होगा, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से महावट होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ पर 93 क्वेश्चन आपने पूरे कवर कर लिया है। तो प्लीज अब बताइएगा कि 93 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहा है उसकी लिंक नीचे दे रखी है। दोस्तों यहाँ पर आप रीट के लिए स्पेशल ऐप डेवलप किया गया है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है, जिसका लिंक नीचे दे रखा है, जिसमें आपको कक्षा 6 से लेके और कक्षा 10 तक की सारी बुकों के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बुकों के, प्लस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। अब तक उसमें यहाँ पर 36
टेस्ट सीरीज अपलोड की जा चुकी है यहां पर। तो देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के जिले एवं संभाग वाला कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा। 4 नंबर का वीडियो होगा अगला। अभी हमने यहां पर राजस्थान की जलवायु ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, इस सिलेबस पर ज्यादा फोकस दीजिएगा। जो आपका सिलेबस है ये इस पर ज्यादा सबसे ज्यादा फोकस देना है आपको, अगर रीट क्लियर करनी है 2022 की।